हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल BRB एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए कक्षा 9th का तीसरा चैप्टर परमाणु एवं अणु। ठीक, तो सबसे पहले परमाणु एवं अणु क्या होता है। एक क्वेश्चन है बच्चों आप सबसे, परमाणु और अणु होता क्या है इसके बारे में आप सब बताओ। तो सबसे पहले चलो मैं ही बता देता हूँ। परमाणु क्या होता है, किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाता है, परमाणु, या सबसे छोटे कण जिसको अलग ना किया जा सके क्या कहलाता है, परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं, सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। किसी भी तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। दूसरा नाम क्या है, अणु। अणु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलके क्या बने होते हैं, अणु बने होते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु आ जाएं तो उससे मिलकर क्या बनेंगे, अणु। ठीक बच्चों, तो अभी अणु और परमाणु के बारे में डिटेल देखेंगे अगले टॉपिक पर। अभी सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम क्या होता है। अच्छा, संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ या संयोग करना, मिलाना। रासायनिक मतलब रासायन के यानी कि केमिस्ट्री यानी रासायनिक क्रियाओं के या पदार्थों के, ठीक, जोड़ने का नियम, कैसे जोड़ते हैं। ठीक, सबसे पहला हेडिंग क्या है, मतलब रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक, इसमें क्या देखेंगे हम सब, किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। वैसे रासायनिक संयोजन का नियम तो नहीं पूछता है, मतलब इसके प्रयोग पूछते हैं या इसके जो अलग अलग नियम हैं उसको पूछे जाते हैं। तो रासायनिक संयोजन के कितने नियम हैं, दो नियम है। पहला नियम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम कौन सा है, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, तो सबसे पहले हम द्रव्यमान संरक्षण का अच्छा, द्रव्यमान मतलब क्या होता है बच्चों, वजन, वेट। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव, सुरक्षा। तो द्रव्यमान संरक्षण यानी कि द्रव्यमान को बचाए रखने का नियम। ठीक, जिसे को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश, ठीक, संभव नहीं है। यानी कि द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। ठीक, उदय मतलब क्या होता है, बनाना। विनाश मतलब क्या होता है, ख़त्म करना, मिटाना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होगा। यानी कि ये इस नियम के अनुसार ये कह रहा है, किसी भी द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, केवल उसे क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है या एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब हम ये कह दें कि 10 किलो चीनी है, ठीक, अब हम दो जगह 5-5 किलो रख लें तो क्या वज़न हमारा घटेगा, बढ़ेगा, नहीं। तब भी क्या हो रहा है, 10 किलो ही है। यहाँ पे 10 किलो अकेला था, वहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया। या कहते 5-5 किलो दो जगह चीनी रखा हुआ है, ठीक, और उसको अगर मिला दें एक साथ तो कितना हो जाएगा, 10 किलो। 10 किलो इधर भी होगा, 10 किलो उधर भी होगा। तो इसके अनुसार क्या होता है, द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक, दूसरा नियम क्या है बच्चों हमारा, स्थिर अनुपात का नियम।
स्थिर मतलब हमेशा क्या हो, वही मान हो, अनुपात सेम हो, स्थिर हो, चाहे जिस कंडीशन में हो उसका मान हमेशा स्थित ही रहेगा, इसके अनुसार ये होगा। ठीक, चलो देखते हैं क्या होता है। इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है। अब मान लो जल है, तो जल किससे किससे बना हुआ है बच्चों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड से हम जल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसके कहने का मतलब ही यही है कि कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक है, कोई भी यौगिक है, वह उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे कि वह बना हुआ है। अब जल किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो किससे हमें मिलेगा जल? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा तभी हम जल प्राप्त कर सकते हैं। इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? समान होता है। ठीक, अगर हम जल में द्रव्यमान की बात करें तो इसका अनुपात कितना होता है? 1:8, यानी कि 18 ग्राम जल है तो उसमें 2 ग्राम क्या है हमारा? हाइड्रोजन है, और 16 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। तो अगर दोनों का अनुपात लेंगे 2:16, तो 2 से 16 काटेंगे तो 2 कन्ने में 2, 2 अठे 16, तो क्या आ जाएगा हमारा? 1:8। ये हमारा क्या होगा? अनुपात हमेशा बराबर होगा, जल कहीं भी हो, अनुपात क्या होगा? सेम होगा। फिर चाहे यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण किसी भी पद्धति द्वारा किया गया हो, चाहे जिससे निर्माण हो चाहे जहाँ से प्राप्त हो, जल तो जल ही रहेगा। ठीक, कोई भी वस्तु हो, सबका, केवल जल का नहीं बात कर रहे हैं, सभी यौगिक का अनुपात समान होता है। ठीक, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? क्या है टॉपिक? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है? रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। मतलब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था वो किसको सिद्ध कर रहा है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को और स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध कर दे रहा है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम है वो सही है। ठीक, अभी देखते हैं आगे। ठीक, अब महत्वपूर्ण अंश क्या है द्रव्यमान? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का महत्वपूर्ण अंश। ठीक, तो क्या होता है? सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। जो भी कोई भी वस्तु या द्रव्यमान है किससे निर्मित होता है बच्चों? परमाणु से निर्मित होता है। क्यों निर्मित होता है? क्योंकि सबसे छोटा इकाई क्या होता है, या सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही उनका इनमें विनाश होता है। ये क्या हो गया हमारा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कह रहा है बच्चों? ना तो उत्पन्न होगा ना ही विनाश होगा, सदैव क्या होगा? यह अंश द्रव्यमान के संरक्षण में सिद्ध करता है। यही क्या करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करता है? सिद्ध करता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है हमारा? दिए गए तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक, अगर जल है, ठीक, तो जल का तो समान ही है। जल में ना तो रंगहीन होता है, ना स्वादहीन होता है, ना गंधहीन होता है। लेकिन अगर कुछ मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध जल हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान जो होते हैं
वो रासायनिक गुणधर्म अलग अलग। अब जल है और शरबत है, क्या दोनों एक जैसा लगेगा? नहीं, अलग अलग है तो अलग अलग ही होते हैं, उनका गुणधर्म अलग अलग है। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यह अंश स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। अभी हमने बताया जल कितना ग्राम है, 18 ग्राम मान लो, ठीक है। अनुपात ये होता है, जल बनता है तो इसमें 1:8 आता है। ठीक है बच्चों, क्यों आता है? क्योंकि 18 ग्राम में 2 ग्राम हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, और 16 ग्राम हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। तो 2 अगर हम 16 करेंगे, ठीक, तो 2 × 2 तो हमारा क्या आ जाएगा, 1:8। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट हमारा क्या है, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। ठीक है बच्चों। अगला हेडिंग हमारा क्या है, परमाणु। तो परमाणु क्या है, अभी हमने बताया ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, परमाणु कहलाएगी। ठीक, आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। यानी कि जो परमाणु होता है, किसी भी रासायनिक अगर अभिक्रिया में भाग लेगा तो ना तो उसके रासायनिक गुणधर्म बदलेंगे, ना ही भौतिक गुणधर्म बदलेंगे, वो उसी अभिक्रिया में क्या होगा, प्रयुक्त होगा। ठीक, क्या होता है, परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग है जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता। यानी कि परमाणुओं को नहीं देखा जा सकता। और परमाणु त्रिज्या को नापते कैसे हैं या मापते कैसे हैं, उसके बारे में देखेंगे बच्चों। तो परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती। जो परमाणु की त्रिज्या होती है किस में मापी जाती है, नैनोमीटर। अच्छा, नैनोमीटर क्या होता है बच्चों, 1 मीटर में 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर में कितना, 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक बच्चों, देखो लिखा भी है 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। क्या 10⁻⁹ मीटर बराबर -9 मीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर। ठीक बच्चों, आगे बच्चों देखो 10⁻⁹ मीटर बराबर कितना, 1 नैनोमीटर, जैसा कि अभी हमने बताया। और 1 मीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी परमाणु का या किसी भी तत्व का एक परमाणु, यानी कि मान लो कोई भी तत्व है, ठीक है, तो उसका सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, वर्ष 1961 ईस्वी में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई
यू को परमाणु द्रव्यमान का मापक माना। क्या माना? मापक माना। ठीक बच्चों, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई कार्बन 12 के समस्थानिक के, जो कार्बन 12 का समस्थानिक है, ठीक, उसका क्या होता है? 1/12वां भाग होता है। क्या होता है? 12वां भाग होता है। कार्बन 12 के 12वें भाग को द्रव्यमान के बराबर माना गया है। ठीक बच्चों, ठीक, चलो आगे। परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं, ये भी देखते हैं। ज़्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी कभी मुक्तावस्था में नहीं पाए जाते। मुक्तावस्था में मतलब एकदम फ्री नहीं घूमते हैं वातावरण में। ठीक, केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्तावस्था में पाए जाते हैं। ठीक, जो गैस के परमाणु हैं वो भी क्या करते हैं? मुक्त अवस्था में वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आज ख़त्म भी हो जाएगा। और बात रही एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज हम करवा देंगे अगले हफ्ते में। अगला हफ्ते हम केवल एक्सरसाइज ही करवाएंगे। ठीक है बच्चों, इस हफ्ते में केवल चैप्टर कंप्लीट ले रहे हैं। लेकिन अगर मेरा नोट्स तुम सब पढ़ ले रहे हो तो एक्सरसाइज अपने आप से कर ले जाओगे। ठीक, अगर नहीं कर पाना तब फिर बताना, मैं वो एक्सरसाइज, उस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज करवा दूंगा। ठीक बच्चों, अणु क्या होता है बच्चों? अभी हमने बताया कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। डिफिनीशन देखते हैं इसका। किसी अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं अणु? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक बच्चों, आगे क्या है? अणु। अणु तत्वों को छोड़कर किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है, केवल तत्व को छोड़कर, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकता है। जैसे कि जल के अणु जल के संपूर्ण गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। जल के अणु क्या करते हैं? जल के संपूर्ण गुणधर्म को, अगर केवल जल ही होगा, प्योर वाटर होगा, तो वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होगा। ठीक, चाहे अगर एक घूंट पानी पियेंगे तब भी हमें वैसा लगेगा, एक गिलास पानी पियेंगे तब भी वैसा लगेगा। ठीक, यानी कि समान गुणधर्म हैं जल के। सभी पदार्थ आपस में अगर समान गुणधर्म रखते हैं तभी वो क्या होते हैं? प्योर होते हैं। अगर कहीं मतलब स्वाद बदल जाता है तो वो प्योर नहीं है। ठीक बच्चों, आगे। किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध के होने के कारण हो सकता है। अणु का निर्माण कैसे होता है? चाहे एक ही प्रकार के परमाणु मिलके बने या अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलके बने। ठीक है, अब परमाणुकता, अगला हेडिंग हमारा क्या है बच्चों? परमाणुकता। परमाणुकता क्या होता है? परमाणुकता क्या होता है आप भी देखते हैं। ठीक, किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। अगर एक अणु है कोई, उसमें जितने परमाणु उपस्थित होंगे, मान लो कोई अणु है, ठीक, मान लो 10 अणु हैं। ठीक, कितने?
10 10 अणु हैं। ठीक है बच्चों, तो 10 अणु हैं, तो ये कह रहा है केवल केवल एक अणु, ठीक, केवल 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 एक अणु में एक अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित होंगे, क्या होंगे, जितने भी परमाणु उपस्थित होंगे उसे क्या कहेंगे, परमाणुता। अब जैसे उदाहरण कैसे दे, एक पार्ले बिस्कुट, पार्ले बिस्किट है, ठीक है, 5 वाला चाहे 2 वाला, ठीक। अगर पार्ले बिस्किट हम देखेंगे तो एक पार्ले बिस्कुट को क्या मान लो, एक अणु मान लो, तो कितने बिस्किट से का पैकेट बना, एक पैकेट को क्या मान लो, एक अणु। तो उसमें देखेंगे जो 10-12 पीस आते हैं, 10-12 पीस बिस्किट आते हैं, वो क्या हो जाएंगे हमारे, परमाणु। 10-12 पीस से मिलके क्या बना, एक पैकेट। तो मतलब जैसे अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक वही हमारा क्या हो जाएगा, परमाणुकता। अब हम क्या देखेंगे, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। उसके प्रति इकाई के रूप का क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक, मतलब एक हर एक का जो प्रतीक होता है उसी को क्या कहते हैं। जैसे जल हम लिख दें, जल। अब जल का सूत्र क्या होता है बच्चों, H2O। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र, ठीक। उसके प्रत्येक एक एक अंग को जिससे मिलकर बना होता है, जल किससे बना, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र, ठीक बच्चों। रासायनिक सूत्र की विशेषता क्या होती है बच्चों, रासायनिक सूत्र के संगठक की संयोजकताएं आवेश के बराबर होने चाहिए। मतलब जो रासायनिक सूत्र की संयोजकता है और आवेश बराबर होनी चाहिए, संयोजकता या आवेश क्या होने चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए। अगली बात क्या है, धातु एवं अधातु के यौगिक रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है तथा अधातु को उसके बाद। क्या कहते हैं बच्चों, जो भी धातु होता है उसको कि सबसे पहले लिखेंगे और अधातुओं को क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक, या CaOH कर दो, CaOH2 कर दो, ठीक है बच्चों, इसको मिटा ही दो। या कैल्शियम कार्बोनेट कर दो, ठीक। तो ये कार्बोनेट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अधातु की श्रेणी में आएगा। कैल्शियम क्या है हमारा, धातु है। मतलब इस तरह समझाने का प्रयास किए, कार्बोनेट जैसे मान लो क्या हो जाएगा, अधातु, और ये कैल्शियम क्या हो जाएगा हमारा, धातु। तो ये क्या होता है, धातुओं को पहले लिखते हैं, लिखने का तरीका यही है, धातु को पहले लिखेंगे और अधातु को बाद में, ठीक बच्चों। फिर आगे हम देखते हैं बहुपरमाणविक आयन
बहुपरमाण्विक आयन रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर आयन आ जाएंगे तो उसे किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। संयोजक अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लिखते हैं। आवेश या संयोजक को किसके नीचे लिखते हैं? ब्रैकेट के नीचे। ठीक है बच्चों। रासायनिक सूत्र लिखने का नियम क्या है हमारा, जो जिससे रासायनिक सूत्र लिखा जाता है? सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहले तत्व के परमाणु के चिन्हों को लिखा जाता है। परमाणु का चिन्ह कैसा उसको लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकता को लिखा जाता है। इसको लिखते हैं बच्चों? संयोजकता को लिखते हैं। ठीक, आगे अगला पॉइंट क्या है हमारा? अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं। ठीक, अभी हम निकाल के बता भी दे रहे हैं। फिर क्या करते हैं? परमाणु स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है तथा दूसरा परमाणु पहले परमाणु वाले संयोजकता को ग्रहण करता है। ठीक, संयोजकता को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार किया जाता है। अब जैसे मान लो क्या मानोगे? कैल्शियम ले लो। ठीक, या कैल्शियम रहने दो, तुम क्या ले लो? हाइड्रोजन लो सबसे पहले, और क्या ले लो? ऑक्सीजन ले लो। पहला पॉइंट क्या था कि इनके चिन्हों को लिखा जाता है। सबसे पहले हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव। ऑक्सीजन कैसा होता है? निगेटिव। चिन्ह लिख लिए। फिर क्या होता है बच्चों? इसके नीचे इनके संयोजकता को लिखा जाता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? +1। इसकी संयोजकता कितनी होती है? -2। फिर क्या किया जाता है बच्चों? इसके परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। इसकी संयोजकता इसके पास, मार्कर बदल लेता हूँ, इसकी संयोजकता इसके पास, संयोजकता इसकी कितनी है? 2 चार्ज है, तो इसकी संयोजकता क्या इसके पास आ जाएगी, तो 2 आ गई। इसकी संयोजकता 1 है, इसके पास आ जाएगी, 1 आ गई। ठीक बच्चों, अरे ये तो मिट गया, फिर से लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे? चिन्ह लिखेंगे, प्लस और माइनस। फिर क्या लिखेंगे? संयोजकता लिखेंगे। इसका 1 होता है, इसका 2। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, कलर चेंज। अब क्या करेंगे? परिणाम स्वरूप पहला संयोजकता दूसरे संयोजकता के, इसको यहाँ पर लिखेंगे +1। इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे? 2। जब भी कोई यौगिक बनाता हो, रासायनिक सूत्र बनाना होता है, तो हम चिन्ह नहीं देखते हैं, चाहे प्लस हो या माइनस हो, सब क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। तो H के नीचे कितना आया? 2। तो H कितना हो गया? 2। O के नीचे कितना आया? 1। O कितना लिखा जाएगा? 1। हमारा क्या बना? H2O। किसका रासायनिक सूत्र बना बच्चों? जल का। ठीक, इसी प्रकार चाहे जिसका बनाना हो, सबसे पहले उसकी क्या लिखेंगे? संयोजकता लिखेंगे, माइनस चिन्ह लिखेंगे, और फिर पहले की संयोजकता दूसरे के नीचे लिखेंगे, दूसरे की संयोजकता पहले के नीचे लिखेंगे, फिर जिसके नीचे जो आया उसको उतना लिख के बना देते हैं। हाइड्रोजन के नीचे 2 आया, H2। ऑक्सीजन के नीचे 1 आया, 1 ही लिखा गया ऑक्सीजन, तो H2O बना। H2O किसका रासायनिक सूत्र है बच्चों? जल का। ठीक, इसी तरह सभी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र बनाया जाता है।
अब बात रही संयोजकता निकालने की, तो संयोजकता निकालना भी हम बता देंगे। ठीक, अभी आगे निकालने के लिए संयोजकता आईपीएससी ने या फिर परमाणु का जब मॉडल वॉडल आएगा ना तो उसी में बता देंगे। ठीक है बच्चों। आणविक द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? आणविक द्रव्यमान किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। यानी कि एक यौगिक में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान। ठीक, क्या कह रहा है? किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु के जितने भी द्रव्यमान हैं, द्रव्यमानों के जोड़ को, मतलब जितने द्रव्यमान है टोटल द्रव्यमानों के योग को क्या कहते हैं? हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु का द्रव्यमान की भांति इसका भी मात्रक परमाणु का द्रव्यमान इकाई होता है। ठीक है बच्चों, आगे कितना बचा हुआ है? चलो, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? किसी भी पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। क्या होता है? परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। ठीक, सूत्र द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या होता है बच्चों? सबसे पहले सूत्र द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान में केवल यही अंतर है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं। ठीक, अगर उसके संगठक आयन है तो सूत्र इकाई द्रव्यमान का प्रयोग करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? हम आणविक द्रव्यमान का हमेशा क्या होता है? आणविक द्रव्यमान का प्रयोग ही होता है। लेकिन कब हम सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग करेंगे? जब उसके सूत्र इकाई का द्रव्यमान किस में हो? आयन, उसके संगठक क्या हो? आयन के हो। ठीक, अब आयन क्या होता है? आयन क्या होता है बच्चों? देख लेते हैं। आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन उपस्थित होते हैं। ठीक, जैसे धनावेशित आयन या धनात्मक आयन क्या हो जाएगा? Na क्या होता है? प्लस होता है। पोटेशियम क्या होता है? प्लस होता है। कैल्शियम क्या होता है? 2 प्लस होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है? 3 प्लस होता है। ठीक बच्चों, अब ऋणावेशित आयन, क्लोरीन क्या होता है? माइनस होता है। सल्फर क्या होता है? 2 माइनस होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? 1 माइनस होता है। सल्फेट क्या होता है? -2 होता है। ठीक है बच्चों, अगला और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। ठीक, मोल संकल्पना क्या होता है? किसी भी स्पीशीज, चाहे वो परमाणु हो या अणु हो या आयन हो या कण हो, ठीक, एक मोल में मात्रा की वह संख्या है जो ग्राम उसके परमाणु तथा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। मतलब क्या कह रहा है? किसी भी परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल मात्रा की संख्या उसके ग्राम परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होती है। या किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, जिसका मान क्या होता है? आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? आवोगाद्रो संख्या। 6.023 × 10⁻, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 3 होता है। ठीक है बच्चों,
तो या 6 ही केवल कहो कि 6 इंटू 10⁻23, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो संख्या। इसी को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं बच्चों। जो सवाल लगाने शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहते हैं, NA। अवोगाद्रो संख्या को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, NA। ठीक बच्चों, अगला और लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का जोड़ होता है। तो यही इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है बच्चों। और हमने अभी अभी बताया है क्या बताया है कि जो इसका इसके बाद तो हमें नहीं लगता कि कोचिंग करने की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया होगा, इसका जो एक्सरसाइज है, अभ्यास, वो जाके कर लेना आप सब। अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट करना, मैं उसको किसी दिन या अगले हफ्ते में बोला हूँ, अगले हफ्ते पूरा क्या करेंगे, केवल अभ्यास ही करवाएंगे। ठीक है बच्चों, 1 दिन 1 अभ्यास, 7 दिन 7 अभ्यास। ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं, यानी कि 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 15 से 20 दिन में पूरा बुक तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। आज तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब जब भी वीडियो बनाएंगे 1 चैप्टर 1 डे बनाएंगे, भले आधे घंटे 1 घंटे लगे, उससे नहीं मतलब है, 1 वीडियो 1 चैप्टर। तो धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के कारण। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहें और सब बच्चों को जोड़ते रहें। धन्यवाद।